पुलिस होगा, उसी प्रकार कोई कमिश्नरेट में एक कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। लेकिन आसाम में मुझे लगता है कि दो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें कल शाम से रात से सुबह तक कोकड़ाझाड़ जिला, चिरांग जिला, सोनितपुर जिला, उदलगुड़ी जिला और तमुलपुर जिला, ये 5 जो जिले हैं ये आसाम के डीजीपी के अंडर में नहीं है। यहाँ के एसपी जो हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, और ये देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून के लिए खतरा है। आसाम के मुख्यमंत्री के पास लिख के भी रखूंगा, मिल के भी बात रखूंगा, और भारत देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति, भारत देश के प्रधानमंत्री और भारत देश के गृह मंत्री को भी लिखित सूचना दूंगा। इन 5 जिलों के जो एसपी हैं, वहां की जो पुलिस व्यवस्था है वो आसाम पुलिस के अधीन नहीं है, वो कोई अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि आज सुबह गुवाहाटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं हरमीत सिंह जी हमारे साथ बात किए, प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड हिज टीम। लेकिन वो जो 5 जिलों के एसपी हैं वो निश्चित यहाँ के डीजीपी के अंडर में नहीं है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? हमारे लोगों को गाड़ियों की व्यवस्था की थी, एडवांस दिया था कि हम असम जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, सालखन मुर्मू की बातों को सुनेंगे। चूंकि सालखन मुर्मू भारत देश के आदिवासियों को न्याय और अधिकार दिलाना चाहता है, जो संविधान का मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये भारत के राष्ट्रपति से मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री से मिलेगा। लेकिन यदि इन 5 जिलों में भारत का संविधान नहीं चलेगा, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं चलेगी, आसाम के डायरेक्टर जनरल पुलिस की व्यवस्था नहीं चलेगी, तो ये देश के लिए खतरा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, और ये जो विधि व्यवस्था के लिए खतरा है। इन लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत अपमानित किया, गाड़ी नहीं छोड़ा, लोगों को रेल में चढ़ने नहीं दिया, और अभी भी ये जो उदलगुड़ी थाना है वहां 13 लोगों को अरेस्ट करके रखा है। और उदलगुड़ी थाना के इंचार्ज को पूछा गया, आप क्यों ऐसा करते हैं? बोला, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। मुझे जो पता चला, हमारे बेटा तिलका मुर्मू ने बताया कि पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, और तिलका मुर्मू के सामने उन्होंने उन 3-4 एसपीज को फोन किया। ये आदिवासी सेंगल अभियान के लोग, सालखन मुर्मू के लोग शांति प्रिय लोग हैं, इनको रोक टोक करना ठीक नहीं है, इनको सभा में आने दिया जाए, गाड़ियों को भी छोड़ा जाए। लेकिन वो जो उदलगुड़ी थाना का इंचार्ज क्या कहता है? हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। क्या तुम उग्रवादियों की बात सुनते हो, नक्सलाइट की बात सुनते हो, पाकिस्तान की बात सुनते हो, विदेशियों की बात सुनते हो? एक पुलिस कमिश्नर की भी बात नहीं सुनता है, डीजीपी के भी अधीन नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है, इन 5 जिलों के जो एसपी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये बेलगाम लोग हैं। इनको देश से, समाज से, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए पहले रखा, ये हम भारत के आदिवासियों के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ, आज रात को ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में कुछ पुलिस वालों ने हमारे लोगों का जितना बैनर पोस्टर था सब छीन लिया था।
वहीं पर यदि हमारे लोग उनके खिलाफ में खड़े हो जाते, वहां हंगामा हो सकता था। और ऐसा ही हंगामा 24 नवंबर 2007 को यहीं गुवाहाटी में हुआ, बेलतोला में हुआ, और सैकड़ों लोग मारे गए, गोलियों से मारे गए, नदी में फेंके गए, और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके इस शहर में घुमाया गया। और जो कुछ गुवाहाटी में हुआ था रात को और उन 5 जिलों में हुआ है, वो 24 नवंबर 2007 की याद दिलाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन आज हमारे पास द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद में। हम उनके तक बात को पहुंचाएंगे। हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम उनके तक बात को पहुंचाएंगे। और अभी मैडम सुमित्रा मुर्मू ने जो बात कही संताली भाषा में मैं बताना चाहता हूं। हमें 3:30 बजे रात को फोन किया गया कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में हमारे लोगों को उनका बैनर पोस्टर छीना जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, और उन 5 जिलों से लोगों को आने से रोका जा रहा है। और यदि हमारे लोग भी भड़क जाते, हाथापाई में उतर जाते, तो निश्चित है ये घटना दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी और 24 नवंबर 2007 का इतिहास दोहराया जा सकता था। मैंने क्या किया, 4 बजे हमने एक मैसेज बनाया और उस मैसेज को हमने ट्विटर में भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आसाम के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, और ये जो गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट है उसके डीसी मिस्टर झा जी को, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हम लोगों को यहाँ सभा या धरना करने का अनुमति दिया है उनको भेजा, और मीडिया को भी भेजा, ये बताने के लिए कि कैसा ये गुवाहाटी है, कैसा ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है जो ऐसा नंगा नाच, लॉ ऑफ द लैंड नहीं, जंगल लॉ, जंगल रूल यहाँ लागू कर रहे हैं। और मुझे पक्का मालूम है दिल्ली से कोई बम्बू आया होगा और उस बम्बू के चलते इन लोग फिर इसके ऊपर में अपना सहयोग की भावना के साथ काम करना शुरू किया है। क्या हम लोग भारत के आदिवासी आदमी नहीं है, नागरिक नहीं है? क्या भारत का संविधान हमारे लिए नहीं है? आज हम ये सभा क्यों कर रहे हैं कि हम आदिवासियों को क्यों हमारा धर्म का मान्यता नहीं मिलता है? 75 सालों के बाद भी क्यों हमारे लोगों को असम में एसटी का दर्जा नहीं मिलता है? 75 सालों के बाद भी क्यों हमारी भाषाओं से पढ़ना लिखना, सरकारी काम और एम्प्लॉयमेंट या नियोजन नहीं होता है? 75 साल के बाद भी बंगाल, उड़ीसा, असम, बंगालियों के लिए उड़ीसा, उड़िया, असम, असमी, तो हमारा झारखंड प्रांत में हम आदिवासी क्यों मालिक नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हमको भिखारी बनाया जाता है? क्योंकि वहां भी संविधान कानून लागू नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में लगातार जनसभाओं को आयोजन किया और दिल्ली में भी किया। 30 जून 2022 को दिल्ली में हम लोगों ने जंतर मंतर में ऐसा ही बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। बहुत बारिश हुई और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद 20 सितंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ऐसा ही सभा किया। वहां भी पानी गिरा जोर का, लेकिन हम लोगों ने